ये जो टॉपिक था पवन, पवन को तो पढ़ चुके हैं। व्यापारिक पवन, स्थायी पवनों को पढ़े हैं हम लोग। स्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर उसी डायरेक्शन में चला करती। और हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये स्थानीय पवनें, स्थायी पवन स्थानीय पवनें में अंतर होता है। स्थानीय पवनें जो होती है किसी क्षेत्र विशेष पर चला करती है, फिर वहाँ किसी दूसरे क्षेत्र में अलग चला करती है। वैसी एक पवन आएगा चिनुक, वो चिनुक पवन राखी पर्वत के आसपास चलेगी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक में पहले स्थानीय पवन क्या होता है देखते हैं। लोकल विंड्स जो है इसको बोलते हैं ऐसी पवनें, ऐसी पवनें, इसका परिभाषा हम देखते हैं। ऐसी पवनें जो किसी स्थान विशेष पर चलती हैं तथा जिनके प्रभाव क्षेत्र सीमित होते हैं स्थानीय पवन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो बनाया हूँ इसको, तो इसको देख लेते हैं स्थानीय पवन क्या है। तो स्थानीय पवन क्या है, किसी को यहाँ पर डाउट तो नहीं है, सब क्लियर है? ऐसी पवनें जो किसी स्थान विशेष पर चलती है जिसके प्रभाव क्षेत्र सीमित होते हैं, मतलब स्थानीय पवन का प्रभाव क्षेत्र सीमित होगा। समझ लीजिए क्लास है अमेरिका है और 12वीं आर्ट्स वाला क्लास कहाँ है, भारत है। तो इस क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है उसे वहाँ एक समय में दो टीचर दोनों जगह में रहेगा क्या? नहीं। तो अमेरिका में एक विशेष पवन है चिनुक, वो अमेरिका में ही बहती है, प्रवाहित होती है, वही होगा। तो देखिएगा वही बात करते हैं। चिनुक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बहती है। तो आपको यहाँ पर चिनुक का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, पश्चिम से पूर्व की बह रही है। और चिनुक कैसा लिखा है? चिनुक। चिनुक जो पवन है यह राकी पर्वत के पूर्वी ढाल की ओर उतरती है। अब देखिए इसके बारे में बताया गया है कि यह राकी पर्वत के पूर्वी ढाल में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। होता ये है कि यहाँ जो पशुपालक होते हैं उनको क्या चाहिए? पशुओं को खाने के लिए चारा चाहिए, पूरा बर्फ से ढका हुआ है चारा। जैसे चिनुक पवन उस राकी पर्वत से ढाल में उतरती है, गर्म 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तापमान वहाँ का, वहाँ की बर्फ को पिघला देती है। पिघलाने से क्या होता है, जो घास हैं वो उग आते हैं, दिखते हैं। इस कारण चिनुक पवन को हिम भक्षणी भी कहा जाता है। हिम भक्षणी क्यों कहा जाता है चिनुक पवन को? कहीं लिखा है तो हिम भक्षणी भी कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ पिघला देती है। देखिए यह पवन राकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला कर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। ठीक है, तो ये चिनुक पवन है। कैसी है? गर्म। याद रखना है, चिनुक गर्म, चिनुक गर्म है। बोलो चिनुक पवन किस तरह का है? गर्म पवन है। लू आए आपको गर्म लगेगा तो ये चिनुक पवन है, गर्म है। हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है। कहाँ चलती है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। चिनुक डायरेक्शन देख लीजिए, चिनुक का कहाँ है, मैप में पूछता है। चिनुक यहाँ पर है। क्लियर हुआ सबको? याद हुआ चिनुक? कोई कोड बता दो। चिनुक, हाँ मुकेश चिकन खाया गर्मी आ गया, चिकन खाया गर्मी आ गया, हिट किया तो आपको चिनुक कैसा हवा है? गर्म चिनुक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चिनुक पवने के बाद आएगा फान। फान जो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देखिए, हर की ख्वाहिश होती स्विट्जरलैंड जाएंगे, भारत यहाँ है, यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ फान हवाएं चलती है। स्थानीय पवन है, इसके प्रभाव से वहाँ की बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। और यह पवन अंगूर की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा फान। अगला है
सिरोको। सिरोको जो है सहारा मरुस्थल, देखिएगा यहाँ पर सहारा मरुस्थल, हम आपको पूरा डायरेक्शन को दिखाएंगे कि कहाँ पर सहारा मरुस्थल है। यह सहारा मरुस्थल डायरेक्शन को बताया यहाँ पर कि इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। यहाँ पर सिरोको चलती है, यह भूमध्य सागर। ये क्या होती है सिरोको के बारे में बताएंगे हम थोड़ा सा। सिरोको जो है, यहाँ की जो हवाएं हैं जब आगे बढ़ती है तो यहाँ भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर दिख रहा, नीला रंग का दिख रहा ना भूमध्य सागर। यहाँ पर जैसे ही हवाएं पहुंचती हैं तो यहाँ से क्या ले लेती, नमी ले लेती, नमी ले लेती। अपने साथ क्या लेके जा रही है, बालू। बालू का रंग कैसा है, रेत। बालू मतलब रेत। रंग कैसा है, लाल रंग की बालू को लेकर जा रही है ये। यहाँ पर पानी मिल गया भूमध्य सागर में, और यह दक्षिण इटली में वर्षा करती है। इटली के किस क्षेत्र में, दक्षिण इटली में लाल रंग की वर्षा होती है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर लाल बालू को लेकर जा रही है, वर्षा होती है। तो खून की बारिश कहते हैं या रक्त की वर्षा बोलते हैं सिरोको। ये क्या करता है, कहाँ बारिश कर रहा है, इटली में, और बालू के कणों के कारण बारिश की जो बूंदें लाल हो जाती हैं। इस प्रकार इटली में इसे रक्त वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट, तो सिरोको समझ में आया। और अगला है डॉक्टर वायु, हरमट्टान। ये देखिएगा गिनी तट है, गिनी तट यहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप है, गिनी तट यहाँ पर है, पश्चिमी अफ्रीका। ये देखिएगा हरमट्टान सहारा मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। हरमट्टान हवाओं के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट हरा भरा हो जाता है। गिनी तट पर इस प्रकार की हवा को डॉक्टर वायु के नाम से यहाँ देखिएगा सभी गर्म पवन है। ये जो आपको डायग्राम में देखना भी है कहाँ पर है, ये पूछेगा। यही चलती है, छत्तीसगढ़ में नहीं चलती भाई, छत्तीसगढ़ में लू चलेगी, मगर हरमट्टान कहाँ चलती है, गिनी तट पर। क्लियर। सिमुम अरब मरुस्थल है, वहां चलती है सिमुम। यहां पर सिमुम ज्यादा सिम वाला यूज कर रहे हो, फोन कर रहे हो, गर्म हो गया। सिमुम हवा गर्म हवा। देखिएगा अरब के मरुस्थल में चलने वाली यह शुष्क गर्म हवा है। यह हवा बहुत तेज गति से चलती है, इसके चलने से सांस लेने की कठिनाई हो जाती है। तेज चल रही है, सांस लेने की कठिनाई हो जाती है। और देखिए सिमुम। अब आता है सामल, या इराक और फारस की खाड़ी पर चलती है सामल दिखा यहाँ पर, डायरेक्शन दिखो, रेड से मैंने सुशोभित कर दिया। सामल इराक फारस की खाड़ी पर गर्म हवा है, सामल। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक फील्डर देखिए कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो बैट्समैन है, बैट्समैन भी है फील्डर भी है, अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो ब्रिक फील्डर तो क्या करेगा, वो विक्ट्री जीतेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म हवा है ब्रिक फील्डर। अगला है नार्वेस्टर, नाम से क्लियर, ना से न्यूजीलैंड ना से नार्वेस्टर, न्यूजीलैंड है यहाँ पर लास्ट में। अब आता है कोयम्बेक, यह इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है और यह तंबाकू की खेती काफी नुकसान पहुंचाती है। कोयम्बेक गर्म हवा है, इंडोनेशिया, कोयम्बेक इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर डायग्राम में समझिएगा। नेक्स्ट लू भारत, ये देखिए लू भारत में है। अरे लू आ गया, गर्मी की छुट्टी दे दिए। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी तूफानी उष्ण शुष्क हवा को लू कहते हैं। क्लियर। और ये कब चलती है, मई और जून में, जब गर्मी छुट्टी मनाते हो आप। सांता आना, यह कहाँ चलेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म हवा है। सांता आना गर्म हवा कहाँ है, यूएसए में। तो ये गर्म हवा हुई, गर्म हवा याद हुआ क्या है, सिमुम। अब आ गया ठंडी पवने कहाँ है, देखिएगा मिस्ट्रल है स्पेन और फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पुस्तक का सहारा लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मिस्ट्रल और ये जो हवाएं हैं स्पेन फ्रांस में चलती है। पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 107 में है ना, 108 है। देखिए मिस्ट्रल पवने ये हवाएं
स्पेन तथा फ्रांस में चलती है। मैम को क्या जरूरत है, बोलो क्या हुआ। ये हवाएं, पुस्तक की नज़र, यहाँ पर लिखा हुआ है ये हवाएं स्पेन और फ्रांस में चलती है, मिस्ट्रल। क्लियर। अब जब हवा, गर्मी में आप पंखा चालू करिए भाई, तो आपको गर्म हवा आएगा। मुकेश बाइक में जा रहा है दोपहर को, मई में महीने में, गर्म हवा आपको लगेगा, लू है। वहीं पर एसी के अंदर आ गए, एटीएम के अंदर, हाँ एटीएम के अंदर गए, पैसा निकाल नहीं रहे हो, हाय हम अच्छा लग रहा है। एसी से आपको देखिए ठंडी हवा आएगी, तो ठंड हवा जो है आपको आभास हो जाएगा कि वो हवा ठंडी है, मिस्ट्रल हवा, ठंड हवा। ये है शीत ऋतु में यूरोप पर उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। उच्च वायुदाब मतलब हवाएं ठंडी है, ठंडी हवा क्या होगा, उच्च होगी, क्या होगा, हाई प्रेशर। भूमध्य सागर पर न्यून वायुदाब रहता है, भूमध्य सागर में न्यून वायुदाब क्योंकि वह, ठीक है, यहाँ पर अतः उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर ठंडी ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। इसके सामान्य गति होता है 56 से 64 प्रति घंटा और हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। हिमांक बिंदु क्या होता है, फ्रीज है घर में, सेट करते होंगे 0 जैसे किए फ्रीजर पूरा आइसक्रीम बन जाता है। 0 के नीचे मतलब 0 से फिर नीचे माइनस जाएगा, ठंड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये है मिस्ट्रल पवने, मिस्ट्रल स्पेन फंस गया, पेन फंस गया, मिस्टर का पेन फंस गया, मिस्टर मुकेश मिस्टर का पेन फंस गया, निकला ही नहीं, किसी को देना था मगर फंस गया। पेन मतलब स्पेन, फंस गया मतलब फ्रांस, मिस्टर मतलब मिस्ट्रल, ठंडी हवा। अगला आता है बोरा, मंडी में जा रहा है भाई, है ना, आयुष मंडी में गया बोरा लेके। तो देखिएगा ये हवाएं एडियाट्रिक सागर से पूर्वी किनारे के संकीर्ण तटीय मैदानी प्रदेश में चलती है और ये ठंडी होती है। इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रही है। अरे उतरी इटली पर, क्योंकि आयुष गया बोरा लेके, उसके घर में फोन किया, अरे बोरा लेकर आ, धान लवलदना है। दौड़ते गया तो सोचा अरे यार जा रहा हूँ तो ठंडा कुछ स्प्राइट पी लूँ, ठंडा ठंडा, तो ठंडा लिया। और कितनी स्पीड से चला रहा है, 160 फुल 160 की स्पीड से चला रहा है, भम भम कर रहा है, 160 चला रहा है। फिर सोचा कि अरे यार डोसा मुझे पसंद नहीं है, इडली खाऊंगा, इडली खा के खाऊंगा, गाकर रोटी नहीं खाऊंगा, आज इडली खाऊंगा और बोरा लेके जाऊंगा। कितनी की स्पीड से जा रहा है, 160। अब बोरा लेके जा रहा है भाई। अब बोरा किस टाइप का हवा है, क्योंकि वो क्या पिया, गरम स्प्राइट पिया कि ठंडा, ठंडा पिया, और जा रहा है भाई मंडी, बोरा लेकर जा रहा है। तो आपको याद करना क्या खा के गया हो, डोसा, गाकर रोटी की इडली। तो बोरा कहाँ चलती है, इटली, इटली में, इडली मत बोल देना, इडली अलग है, इटली है। तो बोरा समझ में आ गया, और मिस्टर मगर मुकेश को समझ में आ गया, मिस्टर का पेन फंस गया, है ना। अब पेन ही समझिएगा, दूसरा मत समझिए। अब ब्लिजार्ड आ गया, ब्लिजार्ड लड़कियों की तरफ से ले जाते हैं, ब्लिजार्ड। ये बहुत ठंडी हिमकरण युक्त ध्रुवीय पवन है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। मतलब एक जगह नहीं चलती, लड़कियां एक जगह अकेली नहीं रहती, ग्रुप बना के रहती हैं। तो एक साइबेरिया है, एक कनाडा है और अमेरिका में चलती है ना। लाइट गोल हो गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा ये बहुत सारी चीज़ें हैं स्थानीय पवन का। आपको यहाँ पर साइबेरिया में चलने वाली हवाओं को बुरान कहते हैं, ब्लिजार्ड कहते हैं। भयंकर शीतलहर चलता है। एक मैं हॉलीवुड फिल्म देखा था, हॉलीवुड फिल्म में
हीरो लोग दौड़ रहे हैं, फिर उसको कार में लिफ्ट देता है, कार में तेज कार चला रहा है, वो पीछे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वो ऐसे जम गया, जम गया। इतना ठंडा हवा था कि हवा जैसे आया व्यक्ति जम गया, स्थिर हो गया, स्टैच्यू हो गया, है ना। और जो कार वाला है वो आगे स्पीड में चल रहा है, मगर उसकी स्पीड, हवा की स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 250 तक चला रहा है कार, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर समझ में आया, हमने यहाँ पर गर्म हवा को देखा, चिनूक हवा। चिनूक हवा का देखिए डायग्राम कहाँ पर है, कहाँ पर चलती है। चिनूक हवा को देखा हमने, उसके बाद फान को देखा, फान के बाद सिरक्को को देखा, है ना। ठंडी में आप लोग ज़्यादा सिरक्को करते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर सामत आ जाती है, सामल आ गई, फिर सिमुम, सिमुम है ना आ गया, सिमुम, फिर कोयम्बेक, ब्रिक फिल्टर, मतलब आपको गर्म हवा ही ज़्यादा दिख रही है। लू आ गई, वो ठंडी है। अब आपको बोरा आ गया, पेम्पुरो है, पंपास में बहती है, ब्लिजार्ड है, टुंड्रा में होती है, ठीक है, बुरान जो है साइबेरिया में। तो इस तरह से आज हमने देखा गर्म हवा, ठंडी हवा, हमने देखा आइसक्रीम और कॉफ़ी। कॉफ़ी दो तरह के, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। आप कहीं जाओगे तो कॉफ़ी कैसा पियेंगे, कोल्ड पियेंगे कि हॉट। तो यहाँ पर दोनों तरह का फ्लेवर है, ठंडा और गर्म। तो यहाँ पर आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जेट वायुधारा को। तो आज का क्लास यहीं पर। तो इसमें किसी को डाउट होगा? डाउट होगा? नहीं है तो क्वेश्चन पूछूं? चलिए क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आप ही दीजिएगा। देखिएगा, न्यूजीलैंड में कौन सी हवा चलती है? बताओ। हाँ, नार्वेस्टर। ना ना ना, ठीक है, ओके, लॉक कर दें। ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, बताओ। ठंडी हवा नहीं है। हाँ, और कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा करती है? सही बात है? रॉन्ग, फेल। अरे इटली में रक्त वगैरह क्या करेगी? सिरक्को करेगी। कैसे भूल जाते हो भाई? भूमध्य सागर से ला रही है सिरक्को, जो है सिरक्को ला रही है क्या? बालू लाल रंग का, ज्योति लाल रंग का तो ये आ रही है सिरक्को। नेक्स्ट आता है, चलिए, समुद्री समीर बहती है कहाँ? दिन में बहती है। पछुआ हवाएं, ये हवाएं हैं जो बहती है। पछुआ, पछुआ जो कहाँ बहेगी भाई? बताओ। पछुआ पढ़ें इसको। ये देखिए, आएगा आएगा। और कौन सा है भाई? अंगूर पक जाते हैं, सहायक होती हैं। अंगूर को पका दिए बहुत। अंगूर को कौन सा पका रहा है? तो ये आपको देखिएगा, पछुआ हवाएं हैं 30 डिग्री 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश, ठीक है, 30-60, पछुआ 30-60। अब आ गया स्थानीय अंगूर पकने में सहायक है, बताओ इसका गेस करो। बी, फान। और बताओ, अभी पढ़े हो आप लोग? फान, ठीक है। अगला देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट में कौन सी हवाएं गर्म उतरती है? बताओ। चिनूक हवाएं, सही बात बोले। चलिए, निम्न कौन सी स्थानीय पवन हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है? बताओ। हरमट्टन को वहां जहां बहती वहां बर्फ होता ही नहीं भैया, ये चिनूक है। ये पढ़े और बोले चिनूक पढ़ने के लिए। अब डॉक्टर वायु किसे कहते हैं? हर मट्टन, मट्टन, मट्टन बहुत खाता है डॉक्टर। हर मट्टन आ गया। तो इस तरह से
अभ्यास किया, अभ्यास में आपने 10 में पाया 5 नंबर। तो खत्म होता है टॉपिक। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।